दोस्तों आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार विकसित भारत का सपना दिखा रही है और हर साल रोजगार के बड़े बड़े वादे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हो रहे निजीकरण ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। क्या यह सिर्फ विकास की एक नई रणनीति है या फिर यह वादे करके युवाओं को गुमराह करने का एक तरीका है? आइए सच्चाई को करीब से समझते हैं। सरकार का दावा है कि वह हर साल करोड़ों नौकरियां पैदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसी योजनाएं भी लाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो रेलवे, एयर इंडिया, एलआईसी और कई सरकारी बैंकों जैसी बड़ी संस्थाओं में निजीकरण हुआ है। निजीकरण के बाद क्या होता है? सरकारी नौकरियां खत्म हो जाती हैं। परमानेंट जॉब की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का चलन बढ़ जाता है, जिससे नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता खत्म हो जाती है। जब देश की रीढ़ मानी जाने वाली सरकारी कंपनियां ही बिक रही हैं, तो स्थायी नौकरियां कहां से आएंगी? सरकार का तर्क है कि निजीकरण से कंपनियों की दक्षता बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन क्या इसकी कीमत आम आदमी की नौकरी और सुरक्षा होनी चाहिए? निजी कंपनियां अक्सर कम सैलरी, कम सुविधाओं और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के कर्मचारियों को काम पर रखती हैं। यही वजह है कि लाखों युवा जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं अब निराश हो रहे हैं। एक तरफ उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए स्थायी और सुरक्षित नौकरियों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। क्या ये युवाओं के साथ एक तरह का धोखा नहीं है? आज का युवा सवाल पूछ रहा है, अगर सरकार की प्राथमिकता निजीकरण है तो रोजगार के वादे क्यों किए जा रहे हैं? क्या इन योजनाओं का मकसद केवल चुनावों में वोट हासिल करना है या सच में युवाओं को उनका हक देना है? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हम सभी से है। आने वाले समय में अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो क्या हमारे पास एक ऐसा देश होगा जहां सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों का राज होगा और आम जनता के लिए रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होगी? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां विकास तो होगा लेकिन रोजगार और समानता के बिना।